हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ब्लॉगिंग से रिलेटेड। तो देखिए, मैं एक ब्लॉगर हूं और पिछले 3-4 सालों से लगभग फुल टाइम ब्लॉगिंग कर रहा हूं और मैं अपनी वेबसाइट पर 90% से ज़्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेके आता हूं। आज के टाइम में जहां लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाना बहुत डिफ़िकल्ट है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता नहीं है, वहीं पर मेरी जो साइट है, मैं अपनी साइट पर 90% से ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेकर आ रहा हूँ। और इसमें जो ख़ास बात है वो ये है कि मैं किसी भी साइट से कोई बैकलिंक नहीं बनाता हूँ। दूसरा, मैं किसी भी पेड टूल का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। हाँ, मैं जो टूल का इस्तेमाल करता हूँ वो फ्री हैं और पेड भी हैं, लेकिन मैंने जो है उनका कोई भी प्रीमियम या पेड वर्जन नहीं लिया हुआ है। केवल जितना फ्री में वो एक्सेस देते हैं उतना ही यूज़ करता हूँ। लेकिन बाकी जितनी भी चीज़ें हैं जैसे कीवर्ड रिसर्च, कंटेंट राइटिंग, ये सभी मैं फ्री टूल की मदद से ही करता हूँ। और उसी के साथ साथ मैं अपनी वेबसाइट पर 90% ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेकर आता हूँ। तो अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो दूसरे लोग भी ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको अपनी वेबसाइट का प्रूफ, जहाँ पर मैं 90% से ऊपर लगभग 98%, 90% ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेकर आ रहा हूँ अपनी साइटों पर। तो देखिए, मैं जो ये ट्रैफिक लेके आ रहा हूँ इसमें मैं जो सबसे पहले काम करता हूँ कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च में मैं किसी भी पेड टूल का इस्तेमाल नहीं करता और बस कीवर्ड रिसर्च किया। उसके बाद कंटेंट की प्लानिंग की, कंटेंट को पब्लिश किया। यहाँ तक कि मैं किसी सोशल मीडिया नेटवर्क पर भी उसे ज़्यादातर शेयर नहीं करता, कभी कभी शेयर करता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया से हमें जो ट्रैफिक मिलता है वो रेगुलर ट्रैफिक नहीं रहता। आज तो ट्रैफिक आएगा, कल को नहीं आएगा। तो इसलिए सोशल मीडिया पर ज़्यादा रिलाई ना करें, ऐसे कंटेंट पब्लिश करें जिससे सोशल मीडिया पर लोग खुद ही अपने आप उसको वायरल करें। तो सबसे पहले आपको काम करना है कीवर्ड रिसर्च, क्योंकि कीवर्ड रिसर्च आप अगर कर लेते हैं तो आपका 90% काम कंप्लीट हो जाता है। और मैं बताता हूँ कि मैं कीवर्ड रिसर्च कैसे करता हूँ बिना किसी टूल के, फ्री में गूगल ऑटो सजेस्ट की मदद से। तो चलिए देखते हैं गूगल ऑटो सजेस्ट पर हम कीवर्ड रिसर्च कैसे। तो कीवर्ड रिसर्च करने के लिए सबसे पहले हम google.com खोलेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर कोई भी कीवर्ड सर्च करेंगे जिसको हमें कंटेंट लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं लिखता हूँ एक कंटेंट, एक कीवर्ड सर्च करता हूँ, माउस से रिलेटेड सर्च करता हूँ मैं, माउस। तो MOUSE, जैसे ही मैंने माउस लिखा, अब इसके बाद मुझे ये इतने सारे ऑटो सजेस्ट में मिल रहे हैं, लेकिन मैं अपने लैपटॉप के लिए माउस ढूंढ रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ माउस 4। यहाँ पे आ गया मैकबुक एयर, मैकबुक प्रो। तो चलिए हम मैकबुक एयर के लिए सर्च करते हैं। अब जैसे ही ये मैंने सर्च किया है, इसके बाद मुझे जो रिज़ल्ट मिल रहे हैं गूगल की तरफ से, वो देखिए इतनी क्वांटिटी में रिज़ल्ट मिल रहे हैं जो कि 0.72 सेकंड के अंदर आ गए हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 4400 का सर्च वॉल्यूम हमें दिखा रहा है ऊबर सजेस्ट की तरफ से, और 480 का दिखा रहा है कीवर्ड सर्फर की तरफ से। दोनों फ्री एक्सटेंशन है, इसके बारे में हम बताएंगे, अगली वीडियो में बात करेंगे। तो अब देखिए, इस रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम पता करते हैं कि इसके बारे में कितने कंटेंट लिखे हुए हैं, रैंक कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले ये देखिए, वायरलेस माउस फॉर मैकबुक एयर, ये हमें एक कीवर्ड मिल गया जिसका 1600 सर्च वॉल्यूम है मंथली, और इसकी एसईओ डिफ़िकल्टी केवल 24 है। तो यहाँ पे बाकी की डिफ़िकल्टी 86, 85 ये सब दिख रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये 24 है। तो हम इस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही हम ये क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये नया कीवर्ड आ गया, और ये थोड़ा सा और लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। हम कीवर्ड को थोड़ा बड़ा कर रहे हैं जिससे हमें सर्च रिजल्ट कम मिले। तो यहाँ पर देखिए, अभी हमारे पास जो सर्च रिजल्ट हैं वो पहले से कम हो गए हैं। 2,89,00,000 के आसपास हमारे पास रिजल्ट हो गए हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें देख लेते हैं गूगल के पास टाइटल में कितने कीवर्ड हैं। तो इसके पहले हम लिखते हैं ऑल इन टाइटल, और उसके बाद कॉलन लगाते हैं, फिर सर्च करते हैं। तो ये हमारे पास रिजल्ट आता है 6130। ये काफ़ी ज़्यादा है, मतलब हम कोई कंटेंट लिखेंगे
टाइटल में 6130 लोगों ने लिख रखा है, तो 6000 लोगों से हमारा कंपटीशन है, थोड़ा टफ लगता है। अब हम देखते हैं और इसको रिफ़ाइन कर देंगे। तो रिफ़ाइन करने के दो तरीके हैं, या तो ये गूगल के ऑटो सजेस्ट से चेक कर सकते हैं, नीचे जो दिखा रखा है। तो देखिए हम आ गए वायरलेस माउस फॉर मैकबुक एयर इंडिया, इस पे क्लिक करते हैं, या फिर ये भी कर सकते हैं वायरलेस माउस फॉर मैकबुक एयर टाइप सी। तो इन दोनों कीवर्ड में से हम किसी को भी सर्च करते हैं। पहले मैं चेक करता हूँ इंडिया के लिए, या टाइप सी कर दें अगर हम ग्लोबली कोई काम कर रहे हैं, तो ये मैं इस वाले पे क्लिक करता हूँ, वायरलेस माउस फॉर मैकबुक एयर टाइप सी। जैसे ही सर्च किया हमारे सामने रिजल्ट आए। इसके टाइटल टैग चेक करते हैं, ऑल इन टाइटल। मैं यहाँ पर कोई भी KGR टेक्नोलॉजी नहीं बता रहा, क्योंकि स्टार्टिंग में बताऊँगा तो थोड़ा अजीब हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर सिंपल सी तरीका मैं बता रहा हूँ। ऑल इन टाइटल करो, देखो यहाँ पर आया अबाउट 5 रिजल्ट। तो अब आपकी जो लड़ाई है केवल 5 लोगों से रह गई है, जो टाइटल में जिन्होंने लिखा है। गूगल ने ऑटो सजेस्ट किया है, मतलब इसका कीवर्ड तो सर्च वॉल्यूम तो है, क्योंकि वायरलेस माउस तो लोग सर्च करते हैं। अब यहाँ पर ऑल इन टाइटल से पता चल गया कि 5 लोगों ने इसे टाइटल में यूज़ किया है, मतलब 5 लोग इस पर कंटेंट लिखे हुए हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे कंपटीटर कौन है। ebay.com है। तो ebay.com जो चूँकि एक ई-कॉमर्स साइट है जो अपना प्रोडक्ट यहाँ पर बेच रही है, तो उन्होंने तो इस कंटेंट को इतना अच्छे से ऑप्टिमाइज़ नहीं करा होने का, सिंपल सी बात है ना। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा भी ये amazon.co.uk है, ये भी ebay.com है, amazon.co.uk है। तो यहाँ पर इन इन जो 3 वेबसाइट हैं, यहाँ पर कोई भी इनका अपना कंटेंट का रिव्यू लिखा हुआ नहीं रहता, क्योंकि ये किसी भी टॉपिक से कंपैरिजन नहीं कर सकते या कुछ ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हें सभी के प्रोडक्ट सेल करने हैं। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो इन 2 वेबसाइट पर रहेगा, ding-d.com और newegg.com। ये 2 साइट हैं जिन्होंने इसका कंटेंट लिखा है। और यहाँ पर भी देखिए खास बात क्या है, यहाँ पर हमें एक रिजल्ट मिल रहा है टाइटल चेंज्ड, यानी कि ये टाइटल भी इन लोगों ने अपनी वेबसाइट के टाइटल में नहीं लिखा है, टाइटल गूगल ने चेंज करके ऊपर दिखाया है। यहाँ पर भी टाइटल चेंज है, टाइटल चेंज है, टाइटल चेंज है, मतलब किसी के पास भी टाइटल नहीं है, तो ये पोस्ट लिखते ही रैंक करेगी पहले नंबर पर। कोई कंपटीशन नहीं है, कंटेंट अपने हिसाब से लिखना है, गूगल ऑटो सजेस्ट का यूज़ करके, ऑल इन टाइटल का यूज़ करके। तो ये हमने कर लिया कीवर्ड रिसर्च। अब हम इस पे कंटेंट लिखेंगे। कंटेंट लिखने के लिए सबसे पहले देखो कंटेंट किस टाइप से प्लानिंग करनी है, ये 2 चीज़ मैं आज बताऊंगा छोटी छोटी। तो ये आगे से टाइटल टैग सब हटाएंगे, तो दोबारा से सर्च करेंगे और सबसे पहले इसका कंटेंट देखेंगे। तो यहाँ पर भी अमेज़ोन सर्च रिजल्ट में आ रहा है ना, यहाँ पे भी फ्लिपकार्ट आ रहा है। फ्लिपकार्ट, इनमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन सी ब्लॉग साइट है या रिव्यू साइट है। तो जैसे creativeblog.com ये हम सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 722 पर मंथ इस पर इस कीवर्ड से सर्च वॉल्यूम आ रहा है, यानी कि इसका सर्च वॉल्यूम भी हमें मिल गया। यहाँ से इस वाले कीवर्ड पर 722 जो है पर मंथ इसे सर्च कर रहे हैं लोग, ठीक, क्योंकि ये रिव्यू है। अभी यहाँ पे देखो एक और मतलब सही चीज़ मिल गई कि ये amazon.in, इस पर 15 सर्च विजिट हैं इस URL से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लोग अमेज़ोन के बारे में नहीं पढ़ना चाह रहे, उन्हें पता है कि अमेज़ोन पे तो सेल करने के लिए प्रोडक्ट लिस्ट हुआ है, तो वो क्या करेंगे, सीधे नीचे आएंगे, ब्लॉग देखेंगे कि इसका ब्लॉग है। तो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पर देखिए ब्लॉग है, बाइंग गाइड लिखा हुआ है, 722 लोग इस पर सर्च करें। अगला है कंटेंट हमारा जो लिखा हुआ है turbofuture.com, इन्होंने लिखा है, इस पर 422 है, यहाँ पे भी जो है काफ़ी अच्छा सर्च वॉल्यूम है। एक और साइट है ENUS माइक, इन्होंने 59,900 यानी कि 60,000 के आसपास सर्च वॉल्यूम है, इसके बारे में लिखा है माइक कंप्यूटर, ये सारा। तो ये तो एक मल्टी टॉपिक हो गया, यहाँ पे ये 2 टॉपिक हैं। इन्होंने कैसे कंटेंट लिखा है वो हम देख लेते हैं, और ये हमारे कंपटीटर हैं इस ब्लॉग के लिए, तो इन्होंने क्या क्या चीज़ इसके बारे में लिखी हैं ये देखो। इसके बाद देख लेते हैं, ये इन्होंने बताया वायरलेस माउस के बारे में, इनका रिव्यू दिया है एक तरीके से। तो अब हमें ये पता चल गया कि हमारा कंटेंट किस टाइप का होना चाहिए जिससे वो जो है गूगल पे रैंक करेगा। बस यही था, यही एक सीक्रेट पॉइंट है
जिसके अकॉर्डिंग हम कीवर्ड रिसर्च करके कंटेंट लिख सकते हैं। अगर हमने कोई भी कंटेंट लिख दिया कि उस पर सर्च वॉल्यूम तो है नहीं, तो अभी हमें जो ऑल इन टाइटल लगा के सबसे पहले ये देखना है कि कितना सर्च रिजल्ट आ रहा है। उसके बाद ऑल इन टाइटल को हटा देंगे, उसके बाद जो पहले 2 रिजल्ट हैं उसको हमें उसके कंटेंट से अपने कंटेंट का कंपैरिजन करना है। लेकिन हमारे पास प्लस पॉइंट ये रहेगा कि हम ऑल इन टाइटल यानी कि टाइटल टैग में अपना मेन कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यही था आज का मेन टॉपिक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं एक नई वीडियो में।